जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। ये इंडिया ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू द यूनिलैटरल सैंक्शंस। ये इंडिया बार बार एक ही चीज़ जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें सीधी सी बात है कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्यों हम इनके इस प्रेशर के नीचे आए। क्योंकि इंडिया, आप जारी बात है, बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी EU जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं ना टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं, और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अब हुआ ये है कि एक अदारा है, ग्रुप है, उसको बोलते हैं रोजनेफ्ट, ठीक है जी। एक रिफाइनरी जो कि एक रिफाइनरी को ऑपरेट करता है वदेना गुजरात के अंदर। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, और ये सारी बातें यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। ये क्या कर रहा है कि ये जो बैंकिंग, शिपिंग एंड ऑयल प्राइस जो है उस हवाले से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट इस डायरेक्शन के अंदर। अब जो यूरोपियन यूनियन है, अगर यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखें तो उसका तो सारी बात है, वो एक अप्रोच ये ले रहा है कि उसको बेसिकली अमेरिका ने फर्स्ट लाइन ऑफ अपनी रखा हुआ है, एक्शन के तौर पर रखा हुआ है, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिफाइनरी है, आई थिंक इसका नाम नयारा एनर्जी है, जो कि 20 मिलियन टन पर ईयर रिफाइनरी करती है गुजरात के वदेनर के अंदर। और यहाँ पे ये जो रशियन ऑयल आता है, और ये जो सैंक्शंस हैं जो कि यूरोपियन यूनियन पे आई की तरफ से आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियंस कहते हैं कि हम इसको बाय नहीं करते, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। अच्छा, वैसे एक आर्गूमेंट यहाँ पे आज ये भी है कि अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को बाय नहीं करता, तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस अगर वो यूनिलैटरल लगाता है तो क्या वो बाय करेगा? अगर वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हैं तो इंडिया उसको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क के ऊपर हैं तो इसको इंडिया सब्सक्राइब करेगा। समझ रहे हैं? अब यूरोपियंस वो कहते क्या हैं, EU वाले? वो कहते हैं कि जी हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा था कि जो EU एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि हम ममालिक को ये नहीं कहते कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन जो जो प्राइस कैप सेट की हुई है उसके अंदर है। अब इंडिया, आपको पता है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रशिया का ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा वो फ़ायदा हो रहा है। रशिया तकरीबन 38% जो अपना ऑयल जो है, इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है। इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है, बाकी इराक से इधर उधर से वो लेते हैं। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या सज़ा दी जा रही है कि वो ब्रिक्स में भी तो है ना। आपको पता है कि वो ब्रिक्स का भी इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और वहाँ पे भी उसका है। सो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आजकल वैसे ही गुस्से में है इंडिया के हवाले से, और वो एक टफ लाइन ले रहे हैं
इसलिए वो, और आपको पता है रशियंस का ये है कि वो जो डील करना चाह रहे हैं अमेरिकन, वो डील नहीं हो पा रही। और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये है कि वो हर तरफ खेलना चाहते हैं। ये जो जो हर तरफ खेलने वाली उनकी पॉलिसी है, लार्जली मुझे नहीं लगता ये कोई वर्क करेगी। इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ये कोई इतनी आसान पॉलिसी नहीं होती ये करना। बहरहाल अब यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि हमने ये सैंक्शंस लगा दी हैं, और यूरोपियन यूनियन के बाद जारी बात है अमेरिका की सैंक्शंस भी आएंगी। अब होगा क्या? एक तो जारी बात है जियो पोलिटिकल टेंशन हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन आ गया है। इंडिया ये कहता है कि जनाब हम नॉन अलाइन पे, हमारी जो है ना नॉन अलाइनमेंट की हमारी कमिटमेंट है, और ये जो सैंक्शंस हैं सारी, ये इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये बेसिकली ट्रेलर चलाया गया है, याद रखें, दिस इज़ ए ट्रेलर, ये एक ट्रेलर है। और ये जो ट्रेलर है इसका मतलब ये है कि इस ट्रेलर का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, एनर्जी सिक्योरिटी को हमें सिक्योर रखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर रखना है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। और मेरा नहीं ख्याल इस पे जो इंडियंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ये जो जो सैंक्शन का पैकेज आया है जो इंडिया के ऊपर, लार्जली इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हो जाए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज़ इसमें है। सो अब देखते ये हैं कि जो 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 इंडियन गवर्नमेंट है वो तो क्लैरिटी लेके बैठी हुई है कि हमने वो काम करना है जिससे हमें फ़ायदा होगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखें, ये जो रोजनेफ्ट की जो फैसिलिटी है, ये जो रिफाइनरी है, इसके साथ जो रिफाइनरी अटैच है, अब वो अपना तेल लेना तो बंद नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली उनको, इंडिया को सिग्नलिंग की जा रही है, और इस सिग्नलिंग का सारी बात है उनको मेरे कागज़ों में एक हिसाब से आप ये कह लें कि मैसेज दे दो भारत को कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, या हम ये करना चाहते हैं, और ये हम सोच रहे हैं आपके बारे। अगर आप हमारी बात नहीं मानते, अगर आप हमारे बात को इग्नोर करते हो टाइम एंड अगेन, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि वी हैव एन एवरी चॉइस। हमारे पास हर किस्म की चॉइस मौजूद है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग इन फैक्ट। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया अपनी एक वो जिसे कहते हैं ना ऑटोनॉमी, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और हाँ, अगर इफ़ देयर इज़ ए नेक्स्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस, ये जो इंडिया, रशिया, चाइना ट्राइलैटरल चलने लगा है, इसकी भी देखें मीनिंग्स हैं, सिग्निफिकेंस है। इंडिया, रशिया, चाइना जो ट्राइलैटरल चलने लगा है, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेंस बड़ी क्लियर है कि इंडिया को अब ये पैगाम देना पड़ गया है कि भाई आप मेरे से मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैं आई विल गो फॉर दी अदर ऑप्शंस, मैं और ऑप्शंस जो है उनको तलाश करूँगा। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और मैंने इसको वैसे बाय द वे इस तरह स्टडी की। सो इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, या इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग करेगा, भले वो क्वाड या कोई मुल्क भी हो, तो वो अपने आप को इस एंगल में लेके जाएगा कि नहीं, हमने आज़ादी रखनी है। और वो कहेंगे क्योंकि ये इंडिया की एक हिस्टोरिकल पोजीशन है, वो माजी में भी वो कहते हैं रही है हमारी। सो लेट्स सी, ये एक वो जिसे कहते हैं ना सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, ये कोई वो मजाक नहीं है। ये किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, यूरोप जो है वो क्या करता है, और क्या अमेरिका ने यूरोप को कहा है कि आप ये चीज़ें शुरू करें, देन आहिस्ता आहिस्ता हम इंडिया पे प्रेशर बढ़ाते हैं। सो दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन इंडिया के अंदर एक हलचल है इस वक्त।